आज हम लोग इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है वैल्यू इंजीनियरिंग। अब वैल्यू इंजीनियरिंग के बारे में समझते हैं। वैल्यू इंजीनियरिंग के अध्ययन करने के साथ हमें ये निष्कर्ष निकल कर आता है कि किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में, अगर किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की किसी भी प्रोडक्ट को अगर आप उसकी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं, अगर उसकी डिमांड को बढ़ाना चाहते हैं, तो हम लोग उस प्लांट में किस तरीके से चेंजिंग करें, किस किस फैक्टर को चेंज करें, किस किस फैक्टर को कंसिडर करें, जिससे आपके प्रोडक्ट की वैल्यू को बढ़ाया जा सकता है। हम जानते हैं कि आज के प्रेजेंट वर्ल्ड में सेम प्रोडक्ट, सिमिलर टाइप का, सिमिलर फंक्शन के प्रोडक्ट को निर्माण करने के लिए बहुत सारी कंपनियां होती हैं, लेकिन उन सब सारे कंपटीशन में, उन सब सारे कंपनियों या उन सब सारे प्रोडक्ट के बीच में कंपटीशन करना है। कंपटीशन करने के साथ साथ अपने प्रोडक्ट की वैल्यू को इंक्रीज करना है, जिससे हम लोग मार्केट में एग्जिस्ट करते रहें, मार्केट में बने रहे। इन सब सारे फैक्टर को कंसीडर करने के लिए हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है वैल्यू इंजीनियरिंग, उसके बारे में हम लोग देखते हैं और समझते हैं कि वैल्यू इंजीनियरिंग क्या होता है। चलिए सबसे पहले डिफिनीशन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग समझते हैं कि वैल्यू इंजीनियरिंग क्या होता है। अब डिफिनीशन देखते हैं। वैल्यू इंजीनियरिंग इज ए सिस्टमैटिक मेथड टू इम्प्रूव द वैल्यू ऑफ गुड्स आर प्रोडक्ट्स एंड सर्विस बाय यूजिंग द एग्जामिनेशन ऑफ फंक्शन। इसका मतलब यह हुआ कि वैल्यू इंजीनियरिंग क्या होता है। वैल्यू इंजीनियरिंग और वैल्यू एनालिसिस दोनों सेम टर्म होता है। अगर कभी कभी एग्जाम में लिख दिया जाता है कि वैल्यू इंजीनियरिंग क्या होता है, वैल्यू एनालिसिस क्या होता है, तो लगभग सिमिलर टर्म होता है, लेकिन उस पर अगर हम लोग डिटेल में अध्ययन करते हैं तो छोटा सा बेसिक डिफरेंस आता है। हम लोग आगे की वीडियो में देखेंगे कि वैल्यू इंजीनियरिंग और वैल्यू एनालिसिस में क्या बेसिक डिफरेंस है। लेकिन जनरली अगर आपसे कह दिया जाए तो वैल्यू इंजीनियरिंग और वैल्यू एनालिसिस दोनों सेम ही टर्म होते हैं, सेम टर्म में यूज किए जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अध्ययन करते हैं वैल्यू इंजीनियरिंग क्या होता है। एक ऐसा सिस्टमेटिक अप्रोच होता है जिससे उस सिस्टमेटिक अप्रोच की सहायता से आपके प्रोडक्ट की वैल्यू को बढ़ाया जाता है। अब उस सिस्टमेटिक अप्रोच में हम लोग क्या करते हैं, उसमें क्या करते हैं, बार बार एग्जामिनेशन करते हैं। अब हम लोग जो भी सर्विस होता है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में जो भी प्रोडक्शन करते समय जो भी हम लोग क्या होते हैं, मशीन का यूज करते हैं, उन सब सारे मशीनों में हम लोग चेक करते हैं कि हमारे पास जो भी अनवांटेज, अननेसेसरी प्रोडक्ट, अननेसेसरी स्क्रैप्स जो भी होते हैं, इन सबको हम रिमूव करें और हम लोग क्या करें, प्रोडक्शन को बढ़ा सकें। प्रोडक्शन के बढ़ाने के साथ साथ उसके कास्ट के प्रोडक्शन रेट को बढ़ा सकें, और प्रोडक्शन रेट बढ़ाने के साथ साथ हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉफिट को बढ़ाते हैं और प्रोडक्ट की वैल्यू को बढ़ा लेते हैं। तो हम लोग क्या होता है, ये इस तरीके से सिस्टमेटिक मेथड होता है जिसकी सहायता से हम लोग किसी भी गुड्स की वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, बढ़ा देते हैं। वैल्यू डिफाइन द रेशियो ऑफ फंक्शन टू द कास्ट। वैल्यू जो डिफाइंड रेशियो, जो रेशियो क्या होता है, फंक्शन और कास्ट का रेशियो होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैल्यू रेशियो भी कहते हैं। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। वैल्यू कैन देयरफॉर बी मैनिपुलेट बाय आइदर इंप्रूविंग द फंक्शन और रिड्यूसिंग द कास्ट। वैल्यू कैन बी देयरफॉर मैनिपुलेट, जो आपके प्रोडक्ट की जो वैल्यू होती है वो दो मेथड से क्या होती है, मैनिपुलेट कर सकती है। दो मेथड से क्या होती है, वो चेंज कर सकती है। आपके प्रोडक्ट की वैल्यू जो होती है आपके एग्जिस्टिंग मार्केट में, जो इस समय वर्तमान परिवेश में, वर्तमान बाजार में, अगर आप चाहते हैं कि आपके प्रोडक्ट की वैल्यू बनी रहे, उसमें दो तरीके से आप क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट को हम लोग क्या करते हैं, उसकी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। या इम्प्रूविंग द फंक्शन, हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारे पास प्रोडक्ट होता है उस प्रोडक्ट में हम लोग जो अननेसेसरी प्रोडक्ट होते हैं, या हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी फंक्शन क्या होता है, उसमें ऐड कर देते हैं। ऑक्सिलरी फंक्शन ऐड करने के साथ भी आपकी वैल्यू की क्या होती है, प्रोडक्ट की बनी रहती है। या रिड्यूस द कास्ट, या उसकी कास्ट को हम लोग रिड्यूस कर सकें। तो दोनों मेथड की सहायता से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू को मार्केट में बना सकते हैं। आप देखते हैं बहुत सारी कंपनियां होती हैं, या बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं। आप देखते हैं डे बाय डे इस समय सेम फंक्शन की बहुत सारे प्रोडक्ट आपके मार्केट में अवेलेबल हैं। अगर आप उस प्रोडक्ट की वैल्यू को बढ़ाना चाहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें से कोई एडिशनल या कोई एक्स्ट्रा फीचर उसमें ऐड कर देते हैं। एडिशनल एक्स्ट्रा फीचर ऐड करने के साथ हम लोग क्या करते हैं, उसकी कास्ट को या फिर उसके कास्ट को रिड्यूस कर देते हैं, या तो उसके जो लागत था उस लागत से थोड़ा सा मार्जिन पर प्रॉफिट रखते हुए हम लोग क्या कहते हैं, उसको मार्केट में सेलिंग करते हैं। या फिर हम लोग क्या कहते हैं, उसमें फंक्शन को एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं, जिससे आपके प्रोडक्ट की वैल्यू बनी रहती है। आप अगर समझ लीजिए, जैसे कोई आपकी लग्जरी कार होती है, उस लग्जरी कार में आप क्या करते हैं, हम लोग जब कभी किसी लग्जरी कार को खरीदने जाते हैं तो ऑलरेडी उसका डिमांड या उसकी जो प्राइस होती है बहुत ज़्यादा हाई होता है। अगर आप चाहते हैं कि उसके प्राइस को मेंटेन रखते हुए आपके कार की डिमांड मार्केट में बनी रहे, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, उसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर उसमें ऐड कर देते हैं। एक्स्ट्रा फीचर ये हुआ जैसे उसमें म्यूजिक सिस्टम दे देते हैं, एयर बैग्स दे देते हैं, कुछ अदर एसेसरीज फैसिलिटीज में प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है, आपके प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ी रहती है। या फिर हम लोग ये करते हैं कि जो हमारा प्रोडक्शन लाइन होता है, जो असेंबली लाइन होता है, जो हमारा पावर प्लांट में जो प्लांट लेआउट होता है, उसमें जो हम लोग प्लांट लेआउट में जो हमारे प्रोडक्ट
होते हैं, प्रोडक्शन मशीन होते हैं, या जो हमारा मशीन होता है उसमें से हम लोग क्या करते हैं, उसको चेक करते हैं। उसको चेक करने के बाद हम लोग जो इस समय लेटेस्ट में मशीनरी स्टार्ट होती है, या जो हमारे वर्तमान समय में जो भी हमारे मशीनें होती हैं, उस सबसे ओल्डेस्ट मशीन को या पुराने मशीन को हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं। न्यूअर मशीन के द्वारा पुराने मशीन को रिप्लेस किया जाता है। रिप्लेस करने के साथ साथ हमारा जो प्रोडक्शन का टाइमिंग होता है वो इम्प्रूव हो जाता है। उसके साथ साथ हमारे प्रोडक्शन के कास्ट को भी रिड्यूस कर दिया जाता है, जिससे आपके प्रोडक्ट का मार्केट में वैल्यू बना रहता है और प्रोडक्शन उसका ज़्यादा से ज़्यादा या हाई से हाई होता रहता है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोग किसी भी चीज़ को मार्केट में बने रहने के लिए, हम लोग किसी भी चीज़ को मार्केट में बनाए रखने के लिए दो तरीके से किसी प्रोडक्ट की वैल्यू को बढ़ा सकते हैं, या तो उसके फंक्शन में चेंज करके, उसके डिजाइनिंग में चेंज करके, या एडिशनल फंक्शन को फीचर को ऐड करके, या फिर उसके कास्ट को रिड्यूस करके। चलिए कंसेप्ट ऑफ वैल्यू इंजीनियरिंग। कंसेप्ट ऑफ वैल्यू इंजीनियरिंग का हम लोग देखते हैं कि वैल्यू इंजीनियरिंग का क्या कंसेप्ट होता है। हम लोग देखते हैं कि वैल्यू इंजीनियरिंग में पर्पज, हमारा जो मेन पर्पज होता है वैल्यू इंजीनियरिंग का, वो कास्ट को रिड्यूस करना या एडिशनल फीचर को देना। हमारा मेन उद्देश्य होता है वैल्यू इंजीनियरिंग का। हम लोग क्या करते हैं, किसी भी तरीके से कास्ट को रिड्यूस कर सकें। इसके लिए बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग अप्रोच किए जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं, अगर किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो आपके कास्ट को रिड्यूस करने के लिए दो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट यूज किए जाते हैं। जो आपका मैनेजमेंट क्या होता है, मटेरियल मैनेजमेंट एंड कास्ट रिडक्शन इन अ मॉडर्न इंडस्ट्री। जो हमारा मॉडर्न इंडस्ट्री होता है, उस मॉडर्न इंडस्ट्री में अगर आप वैल्यू इंजीनियरिंग को आप लोग देख रहे हैं, वैल्यू इंजीनियरिंग का हम लोग अध्ययन करते हैं, वैल्यू एनालिसिस का अध्ययन करते हैं, उसमें जो आपकी पूरे फैक्ट्री में दो फैक्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पहला मटेरियल मैनेजमेंट, दूसरा क्या होता है, कास्ट रिडक्शन। हम देखते हैं अगर किसी भी चीज़ का, सेम प्रोडक्ट का हम लोग कई मटेरियल के द्वारा हम लोग क्या होता है बना सकते हैं। आपका अगर मटेरियल मैनेजमेंट प्रोसेस होता है, हमारा मेन फंक्शन ये होता है कि वैल्यू इंजीनियरिंग में, वैल्यू इंजीनियरिंग टॉपिक या वैल्यू इंजीनियरिंग के द्वारा हमारा मेन उद्देश्य होता है कि किसी प्रोडक्ट की कास्ट को हम लोग क्या कर सके, कम से कम कर सकें, या कास्ट में कमी कर सके, या फंक्शन को ऐड कर सके। तो हमारा मेन पर्पज होता है कास्ट में कम करें। अगर हम लोग क्या करते हैं, उसके प्राइस को कम करते हैं, तो उसमें जो आपका मटेरियल मैनेजमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके साथ साथ कास्ट रिडक्शन। हम लोग मॉडर्न इंडस्ट्री में हम लोग क्या करते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हम लोग मशीनों को यूज करते हैं, जिससे आपको प्रोडक्शन की टाइमिंग कम हो जाती है। उसके साथ साथ जो मटेरियल मैनेजमेंट प्रोसेस होता है वो इस तरीके से मटेरियल को पिकअप करता है, इस तरीके से मटेरियल के मैनेजमेंट को इस तरीके से चूज करता है कि आपके जो सिमिलर फीचर के लिए जो भी आप प्रोडक्ट बनाते हैं, सेम फंक्शन के लिए जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं, वह क्या हो, कम से कम या चीपर से चीपर, सस्ती से सस्ती मेटल का यूज करके आपके डिजायर आउटपुट को प्राप्त किया जा सके। तो आपके जो मटेरियल मैनेजमेंट होते हैं और कास्ट रिडक्शन प्रोसेस रिडक्शन जो होते हैं, ये मॉडर्न इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम लोग देखते हैं, अगर इसका यूज करें कंसेप्ट ऑफ वैल्यू इंजीनियरिंग में, तो हमारा क्या होता है, जो हमारा यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेसिफिक जो होता है हमारा टेक्निक होता है, उसमें क्या होता है, बॉडी ऑफ नॉलेज। हम लोग क्या कहते हैं, स्पेसिफिक सेट ऑफ टेक्निक। हम लोग देखिए वैल्यू इंजीनियरिंग को हम लोग बहुत फैक्टर में हम लोग क्या कहते हैं, तोड़ देते हैं। अगर किसी भी प्रोडक्ट की अगर हम वैल्यू को बनाए रखने के लिए हम लोग बहुत तरीके से आज के मॉडर्न में बहुत तरीके के टेक्निक का यूज करते हैं, जिससे यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेसिफिक सेट ऑफ टेक्निक। हम लोग क्या कहते हैं, यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेसिफिक, जो हमारा जो चिन्हित होता है, जो यूटिलाइजेशन हम लोग उस तरीके की टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं जिससे हमारा क्या हो, वैल्यू को, प्रोडक्ट को बना रहे हैं। या हम लोग जो इस समय लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में जो मशीनें यूज होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जानते रहते हैं। तो हम लोग उस तरीके के टेक्नोलॉजी यूज करते हैं जो हमारे स्पेसिफिक प्रोडक्ट को क्या हो, स्टेट बनाए रखे। या फिर उसके बाद बॉडी ऑफ नॉलेज, हम लोग क्या होता है, हमको उसके प्रोडक्ट के बारे में जानकारी भी होना चाहिए कि इस समय फ्यूचर में किस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है, किस तरीके से उस फ्यूचर में उस प्रोडक्ट की डिमांड को हम लोग वैल्यू को हम लोग बढ़ा सकते हैं। फिर एंड ग्रुप ऑफ द लर्निंग स्किल, और हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप ऑफ लर्निंग स्किल, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट में। तो हम लोग क्या होता है, 3 4 5 फैक्टर को एक साथ कंसीडर करते हैं, ग्रुप करते हैं। ग्रुप करने के बाद उन सब सारे फैक्टरों को एनालिसिस करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, किसी प्रोडक्ट की वैल्यू को हम लोग इंप्रूव करते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं, एक आपको चार्ट दिखाई दे रहा है। इस चार्ट की सहायता से हम लोग समझ सकते हैं कि एक साइड में सबसे लेफ्ट हैंड साइड में मटेरियल लिखा है, बीच में इम्प्रूव प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक लिखा है, नीचे लिखा है एक्सेलरेट द प्रोडक्ट प्रोसेस, तीसरा रिड्यूस द स्क्रैप, चौथा रिड्यूस द कॉस्ट। अब हम लोग देखते हैं इन सब सारे फैक्टर की सहायता से हम लोग किसी भी वैल्यू को हम लोग किसी भी मार्केट में बनाए रख सकते हैं। जैसे मटेरियल होता है, हम लोग क्या होता है, मटेरियल हमारे पास मिल गया, उसमें क्या करते हैं, इम्प्रूव द प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक। उसके जो प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक होता है, जो उसके जो प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी होती है,
इम्प्रूव द प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक, उसके प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक को इम्प्रूव कर सकते हैं। एक्सेलरेट द प्रोडक्शन प्रोसेस, हम लोग क्या करते हैं प्रोडक्शन की प्रोसेस को इम्प्रूव कर देते हैं, या हम लोग क्या करते हैं जो आपको प्रोडक्शन होता है उसको ज़्यादा कर देते हैं। अगर जो वर्कर आपके एक दिन में 100 प्रोडक्ट बना रहा था, वही वर्कर आपके एक दिन में 200 या 300 प्रोडक्ट बनाए, तो आप क्या करते हैं उस प्रोडक्शन के एक्सेलरेट कर देते हैं, बहुत तेज़ी से त्वरित कर देते हैं, जिससे आपका क्या होता है वैल्यू बढ़ा रहता है। इंप्रूव द प्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक, जो हम लोग प्रोडक्शन करते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक को इम्प्रूव कर देते हैं। तीसरा रिड्यूस द स्क्रैप, हम लोग जो स्क्रैप होता है उसको कम से कम करते हैं। स्क्रैप का होता है कि हम लोग जो भी प्रोडक्ट हो लेते हैं उसके एग्जैक्ट साइज कर लेते हैं, उससे न ज़्यादा बड़ा न उससे ज़्यादा छोटा। तो हमारा जो स्क्रैप होता है उसको हम लोग क्या करते हैं रिड्यूस करते हैं। रिड्यूस द कास्ट या कास्ट को रिड्यूस, इन सब सारे फैक्टर को यूज करते हुए हम लोग किसी भी वैल्यू, किसी भी प्लांट में किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू को हम लोग बनाए रखते हैं। अब इसका मेन उद्देश्य क्या होता है, इसका मेन रिलेशनशिप बिटवीन डिजाइन ऑफ फंक्शन एंड कास्ट ऑफ पार्ट। हम लोग क्या कहते हैं जो वैल्यू इंजीनियरिंग का मेन होता है, मेन पर्पज ये होता है, हम लोग किसके बीच में रिलेशन देखते हैं। जो वैल्यू इंजीनियरिंग होता है वो हम लोग केवल दो चीज़ के बारे में रिलेशन देखते हैं। हम लोग का जो मेन फंक्शन होता है वैल्यू इंजीनियरिंग का जो स्टडी करते हैं वह रिलेशनशिप बिटवीन द डिजाइन फंक्शन एंड कास्ट ऑफ प्रोडक्ट। हम लोग क्या करते हैं डिजाइन ऑफ फंक्शन, जो हमारा डिजाइन फंक्शन होता है उस पर हम लोग ध्यान रखते हैं, और कास्ट ऑफ पार्ट, हमारा जो पार्ट आता है उसका कास्ट पर हम लोग ध्यान रखते हैं। अगर हम देखते हैं कि कभी कभी क्या होता है किसी प्लांट में जो भी मशीनें होते हैं उसके जो ओल्ड मशीनें होते हैं उनके जो कास्ट ऑफ पार्ट होते हैं ज़्यादा हैवी, ज़्यादा पार्ट ऑफ जो कास्ट होते हैं वो महंगा होते हैं एज कम्पेयर टू न्यू टेक्नोलॉजी। तो हम लोग क्या करते हैं कास्ट ऑफ पार्ट, जो मशीन बनाते हैं उसके पार्ट ऑफ कास्ट के बारे में देखते हैं, और उसके बाद डिजाइनिंग फंक्शन को हम लोग चेंज कर देते हैं। कभी कभी क्या होता है हमको सेम प्रोडक्ट बनाना होता है, सेम प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें कई तरीके से कई मेथड की सहायता से हम लोग बना सकते हैं। अगर हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले अगर स्टार्टिंग से करते हैं और स्टेप बाय स्टेप करते हैं, इसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं किसी भी मार्केट में प्रोडक्ट की वैल्यू को हम लोग बढ़ा सकते हैं, जिससे एफिशिएंसी और प्रोडक्शन रेट सब कुछ बढ़ा सकता है। इसी तरीके से हम लोग कास्ट ऑफ पार्ट को देखते हैं और उसके बाद हम लोग समझते हैं। आगे चलते हैं वैल्यू रेशियो। वैल्यू रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं फंक्शन अपॉन कास्ट के, इट मे बी डिफाइंड रेशियो ऑफ वर्थ अपॉन टू इट कास्ट। हम लोग जो किसी भी मटेरियल को खरीदते हैं हमारा मेन उद्देश्य ये होता है कि या जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होता है उसमें रॉ मटेरियल को खरीदना। एट लीस्ट या मैक्सिमम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट क्या करते हैं आपके मेटल को परचेज करते हैं, परचेज करने के बाद उसमें बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद वो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट होता है उसके बाद वो सेलिंग के लिए जाता है। तो हमारा जो कास्ट होता है जो हम उस पर टोटल लागत लगाते हैं, टोटल लागत लगाने के बाद और उसके कास्ट को हम लोग क्या करते हैं उससे डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा जो निकल के आता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं वैल्यू रेशियो करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो।